ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसको अकेला देखकर कुछ बदमाश लड़कों ने उसके साथ जबरदस्ती घिनौना काम किया। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ जानेंगे हम इस पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है जेनिफर नाम की एक लड़की से, जो एक नॉवल राइटर है। वो शहर से दूर एक लोकल गांव में रहने जाने वाली थी ताकि वहां पे वो अपनी नॉवल कंप्लीट कर सके। अब कुछ दूर जाकर रास्ते में जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पंप पे रुकती है, जहां उसे दो लोग दिखाई देते हैं, एंडी और स्टैनली, जो उसे घूर रहे थे। तभी वहां पे जॉनी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद और पूछताछ करने लगता है। जेनिफर कहती है कि वो यहाँ पास ही के एक घर में रहने आई है। तभी गलती से जेनिफर का पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है, जिससे जॉनी की पैंट भीग जाती है और जॉनी के दोस्त हंसने लगते हैं। जेनिफर उससे सॉरी कहती है और पैसे देकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचती है, जो कि जंगल के बीचों बीच था। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे घर के पीछे से आवाज आती है। जब वो वहां जाती है तो देखती है कि वहां के एक कमरे का दरवाजा खुला है। वो कमरे के अंदर जाती है तो उसमें कई सारे औजार और एक जहरीला पाउडर का डिब्बा होता है। वो उस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने रूम में आती है। अब वो राइटिंग कर रही थी तो गलती से उसके कपड़े पे बियर गिर जाती है। वो अंदर जाती है उसे धोने के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है। अब अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखता है, और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो वो घर पूरा खाली होता है। उसके बाद वो अपने घर वापस आती है। उसको वॉशरूम जाना होता है, लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वो हेल्प के लिए कॉल करती है। तो मैथ्यू नाम का बंदा उसके घर आता है पाइप ठीक करने के लिए। जब वो पाइप ठीक कर देता है तो जेनिफर खुश होकर उसके गाल पे एक किस करती है और उसका थैंक्स बोलती है। मैथ्यू थोड़ा मोटी बुद्धि टाइप का इंसान है, इसलिए वो शर्मा कर वहां से भाग जाता है। वही शाम को मैथ्यू स्टैनली, एंडी और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि शहर की उस लड़की ने मुझे गाल पे किस किया। या ये सुन के जॉनी उसे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है, जो उसे खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। अब रात को जेनिफर जब सो रही थी तो अचानक उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है, और जब वो वहां देखती है तो वहां पर एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। ये देखकर वो काफी डर जाती है। वो अपने कमरे में वापस जाती है, लेकिन आते ही वो देखती है कि उसके लैपटॉप में उन आदमियों की फोटो है, जिससे और भी डर जाती है। और तभी वो तीनों रूम में आकर उसे घेर लेते हैं। जेनिफर इन्हें कहती है कि तुम सब यहाँ क्यों आए हो, और इनसे झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, इसलिए तुम सब यहाँ से तुरंत चले जाओ। तो जॉनी कहता है कि मुझे पता है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और इसने मैथ्यू को किस भी किया था। इसके बाद मैथ्यू को अंदर बुलाता है, लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया करने के लिए किस किया था। तो जॉनी कहता है, मैं शहर की लड़कियों को जानता हूं और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूं। इसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है। जेनिफर ये नहीं करना चाहती, तो जॉनी कहता है कि अगर तुम दारू पी लोगी तो हम लोग यहां से चले जाएंगे। फिर जेनिफर ना चाहते हुए भी दारू पी लेती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहां से नहीं जाते। और तो और जॉनी एक बैट उसके मुंह पर लगाता है और जेनिफर को अपने दांत दिखाने के लिए कहता है। जेनिफर उसे अपने दांत दिखाती है। फिर जॉनी उसके दांत पकड़ के हिलाने लगता है, जिसके बाद एक गन निकाल कर कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, और गन को उसके मुंह में डालकर हिलाने लगता है। वही मैथ्यू को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंडी जेनिफर के मुंह में एक बॉटल डालकर फोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर स्टैनली की आंखों में मारकर वहां से भागने लगती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं। उसमें एक उसके घर का मालिक होता है। इसके बाद वो उनको सारी बातें बताती हैं। तो दूसरा बंदा जेनिफर से कहता है कि मैं एक शेरिफ हूं, तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद शेरिफ अर्ल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ। ये कहकर वो जेनिफर को अपने साथ लेके वापस उसके घर में जाता है, और जाकर जब वो वहां पे चेक करता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता।
लेकिन उसे जेनिफर की बियर वाली बोतल मिलती है तो वो कहता है कि शायद पीने की वजह से तुम्हें हेलुसिनेशन हुआ है। लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है। तलाशी के बहाने जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके से टच करता, तभी वो चारों लड़के वहां पे आ जाते हैं और जेनिफर को देख के मुस्कुराने लगते हैं। ये देख के जेनिफर समझ जाती है कि वो पुलिस वाला भी उनसे मिला हुआ है, जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है और मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैं तुझे एक मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वो जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं। मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ संभोग करो। फिर मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती गंदा काम करने लगता है और जेनिफर को बहुत दर्द होने लगता है, वो चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी का कॉल आता है। उसकी बेटी कहती है कि आज वो घर पे जल्दी आए। उसके बाद वो लोग जेनिफर को छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों के वहां से निकलकर जाने लगती है। थोड़ी देरी पर पांचों फिर से उसके सामने आकर उसे घेर लेते हैं। अभी भी उनका मन नहीं भरा था, जिसके बाद वो फिर से उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं और एंडी जेनिफर के मुंह पानी में डुबाने लगता है और इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतारकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे जेनिफर दर्द से जोर जोर से चिल्लाती है। लेकिन वो दरिंदे एक एक करके सभी उसका बलात्कार करने लगते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहां से जाने लगती है। फिर जब वो एक पुल के पास पहुंचती है तो वो पांचों फिर से उसे मारने के लिए वहां आ जाते हैं, लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। जिसके बाद जब वो पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं भी नहीं दिखती। वो घंटों तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करते हैं। शेरिफ ये देखकर उन सभी से कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहां से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वो जेनिफर के सभी चीजों को जला देते हैं। अब रात को शेरिफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है। फिर अगले दिन शेरिफ एरल के पास जाता है और उसे उसकी घर की चाबी वापस देता है। तभी एरल उसे पूछता है कि क्या वो लड़की यहां से चली गई, जिस पर वो कहता है कि हाँ, वो लड़की चली गई। फिर ये सभी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था, ये सब सोचकर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। अब एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बस वहां से चली गई। अब अगली सुबह स्टैनली भागते हुए एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वो सारी वीडियो क्लिप थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। अब रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है और जब वो वहां जाता है तो उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है और वहां जाने पर उसे जेनिफर की एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। अब शेरिफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो वो काफी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है, जहां जाकर वो स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो ऊपर जाता है तो उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं
और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है जहां पर उसे एक गद्दा दिखता है। वहीं इधर स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है, जिसे देखकर जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। जब एंडी वहां पर आता है, जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है और फिर स्टैनली के भी सर पर मार देती है। अब एंडी की जब आंख खुलती है तो वो खुद को लकड़ी के सहारे एक बार टब पर लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर नल चालू करके उस टब को भरने लगती है। इधर स्टैनली को भी उसने एक पेड़ से बांध रखा होता है और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगती है और उसकी आईब्रो पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है। अब जेनिफर एंडी के पास आती है। इन दोनों को मारने के लिए जेनिफर ने आसपास रखा है। एंडी उससे माफी मांगने लगता है। जेनिफर उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूं। फिर वो स्टैनली के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसका मांस निकालकर स्टैनली की आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से एक लकड़ी निकाल देती है, जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह जल जाता है। इधर स्टैनली के पास कुछ पंछी आकर उसकी आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और साथ ही उसके आंखें भी निकाल लेते हैं, जिससे बहुत बुरी तरह से उसकी भी मौत हो जाती है और इस तरह से वो दोनों को मार देती है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पर जाती है जहां वो जॉनी पर हमला करके उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद जब जॉनी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों में बंधा हुआ देखता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं? ये कहकर वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और जेनिफर को गाली देने लगता है। ये सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत घमंड है ना? आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी काटने वाली हूं। जेनिफर कैंची लेकर उसका छोटा औजार काट देती है और काट कर उसके ही मुंह में डाल देती है। जॉनी बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी शेरिफ जब अपने काम पर होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की एक टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है, जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहां पर नकली टीचर बन के आई है। जिसके बाद जेनिफर जब शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वो हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करो। जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है और जब शेरिफ घर आता है उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती, जिससे वो फिर से कार लेकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। शेरिफ के उसके पिछवाड़े में जेनिफर ने उसकी शॉटगन डाली हुई होती है। शेरिफ जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो और यहां से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉटगन अंदर बाहर करती है और कहती है कि मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब तुम सब दरिंदे की तरह मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। तभी शेरिफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफी खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो तभी शेरिफ कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक वैसी सजा तुम्हें देने वाली हूं, क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया। जिसके बाद जेनिफर उस शॉटगन की ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसका दूसरा मोड़ मैथ्यू के हाथ में बांध देती है, जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके बाद वो शेरिफ से कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तुम दोनों मारे जाओगे। फिर वो बैठ जाती है। जिसके बाद मैथ्यू जग जाता है, जो शेरिफ को देख के हैरान हो जाता है। तब शेरिफ उससे कहता है कि थोड़ा भी हिलना मत, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है और वो गन चल जाती है। गोली शेरिफ के पीछे से चीरती हुई आकर सामने मैथ्यू को लग जाती है, जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की मौत हो जाती है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं, जो इन सभी दरिंदों से अपना बदला लेने के बाद बहुत खुश थी, और इसी सीन को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों,
इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। बाकी हम मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्ट्रीम करते रहिए, चिल करते रहिए।